गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के रिवीजन के बारे में। रिवीजन है कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपको आंसर याद रखना है कि उदयपुर के अंदर स्थापना की जाएगी। उदयपुर में आपको याद रखना है कि कहाँ पर इसकी स्थापना होगी। तो जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहाँ पर याद रखना है कि इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको इसकी फुल पीडीएफ साथ के साथ में मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है जो कि आपको पीडीएफ के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर याद रखना है कि अलवर के अंदर याद रखना है कि मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जोधपुर के अंदर कौन सा उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो जोधपुर के अंदर आपको याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जोधपुर के अंदर कौन सा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें हाल ही में एक मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ था 27 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। इस 27 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव के अंदर अगर हम बात करें तो याद रखना है कि मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था सम्राट लोहार को, ठीक है ना। मारवाड़ महोत्सव के अंदर सम्राट लोहार को कौन सा मिला था, तो मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें जयपुर के अंदर हम बात करें तो हाथी महोत्सव का काफ़ी फेमस है। और अगर बात करें जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का काफ़ी फेमस है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे अलवर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ मिल ही जाएगी। अगला है बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस स्पर्धा के सब जूनियर वर्ग में चैंपियनशिप कौन सी टीम बनी है। तो आंसर होगा इसका राजस्थान इसमें जो है चैंपियन बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पुनीत सागर अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो सही आंसर होगा इसका कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है पुनीत सागर अभियान जो है याद रखना किससे संबंधित है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है ना। इसका संबंध किससे आता है, तो स्वच्छ भारत अभियान से इसका संबंध आता है। इसके तहत किया जाता है तो जो जो पानी के जो स्रोत है उनका शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि पुनीत सागर अभियान के तहत अगर हम बात करें तो चंबल नदी के अंदर सफाई की गई थी, यानी चंबल नदी के अंदर सफाई का कार्यक्रम चालू किया गया था इस अभियान के तहत। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कोटा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। ये सारी डिटेल तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो ये आप लोग देख ही लेना। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग के वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाली महिला उद्यमियों के लिए सहायता योजना शुरू की है। तो आंसर होगा बिट्स पिलानी ने पर ये योजना शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाल ही में अगर बात करें तो 5G टेस्टिंग लैब की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है, तो 5G टेस्टिंग लैब की शुरुआत भी यहाँ पर रखना है। राजस्थान के अंदर 5 संस्थानों के अंदर जो है 5G टेस्टिंग लैब की शुरुआत हुई है। उसमें से एक संस्था कौन सी थी है, तो बिट्स पिलानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम है सुनीता मिश्रा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वीसी का नाम क्या है, तो सुनीता मिश्रा इसकी वीसी का नाम है। अगर हम बात करें जबकि अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी का नाम ध्यान रखें तो अल्पना कटेजा इनकी वीसी का नाम है, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है, तो अल्पना कटेजा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आंसर याद रखना है अंश वारिया ने यहाँ पर मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। ये तो सारी डिटेल है जो आपको मिलती रहेगी पीडीएफ के साथ में। हाल ही में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर होगा झालावाड़ के अंदर इसका आयोजन किया गया है। झालावाड़ में अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो झालरापाटन के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो झालरापाटन के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कौन से पशु की खास तौर पे जो खरीद बिक्री होती है, तो यानी मालवी जो पशु होते हैं उनकी खरीद बिक्री यहाँ पर खास तौर पे की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आपको आंसर रखना नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। आप सबको पता है कि नाहरगढ़ जयपुर के अंदर एक वैक्स म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा म्यूजियम बना हुआ है, तो एक वैक्स म्यूजियम बना हुआ है। इस वैक्स म्यूजियम के अंदर याद रखना है कि विराट कोहली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विराट कोहली ने ऐसा क्या किया है, तो हाल में आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, इस वर्ल्ड कप के अंदर जो याद रखना है कि इन्होंने अपना 50वां शतक लगाया है। इन्होंने क्या किया है, तो 50वां शतक लगाया। इसकी खुशी के उपलक्ष्य में याद रखना है कि जो नाहरगढ़ जयपुर है उसमें विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये याद रखना है कि तारीख भी याद रखनी है, 17 दिसंबर की स्थापना होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर याद रखना है कि 5 से 8 दिसंबर 2023 को जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 का नौशाद सम्मान किसे दिया गया है। तो आंसर होगा इमरान खान को याद रखना है कि नौशाद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की, तो इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर कृष्ण जुग ने अगर बात करें तो एलपी टेसीटोरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। पर इसका याद रखना है कि नौशाद सम्मान किसको मिला है, तो इमरान खान को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर बात करें इनका संबंध किससे है तो सितार वादक है ये, और शिखर से इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि सामाजिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के योग की शुरुआत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा इसका समीर शर्मा इसके लेखक है। अगर हम बात करें आनंद रंगनाथन की, तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र। संजय दीक्षित की अगर हम पुस्तक का नाम याद करें तो नो रिलीजियस आर नॉट द सेम, यानी ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम, संजय दीक्षित की। और हिंदू राष्ट्र आनंद रंगनाथन की पुस्तक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कुदरसु कुचमात, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो कुदरसु कुचमात इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। बनास नदी पर स्थित किस बांध पर आगामी 20 वर्षों के लिए बजरी खनन पर रोक लगा दी गई है, तो आंसर होगा बीसलपुर बांध के अंदर जो है रखना है कि बजरी खनन पर रोक लगा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भी चूरू जिले के किस कलाकार द्वारा चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकृति का लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, तो आंसर होगा इसका शुभम जहांगीर। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से आता है तो इनका संबंध याद रखना है कि चूरू जिले से इनका संबंध है। इन्होंने याद रखना है कि एक लकड़ी की कलाकृति बनाई है, यानी इन्होंने क्या बनाया है तो याद रखना है कि 7 mm का इन्होंने क्या बनाया, एक चेस बनाया है। इन्होंने किसका निर्माण किया है तो एक 7 mm का चेस बनाया है। इसकी वजह से इनका याद रखना है कि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। नाम आपको याद रखना है शुभम जहांगीर। अगर हम बात करें अंश वालिया की, तो मिस्टर राजस्थान 2023 बने हैं। विनू गुप्ता की अगर हम बात करें तो इनको रेरा की चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। विनू गुप्ता की अगर हम बात करें तो इसको रेरा का चेयरमैन बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में पहली बार समलैंगी विवाह संपन्न हुआ है, तो आंसर याद रखना सिंपल सा उदयपुर के अंदर इसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर का जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सिंपल सा राइट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में 30 नवंबर को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किस विश्वविद्यालय में हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय। आपको पता है कि आजकल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो है काफ़ी कार्यक्रम, जैसे अगर हम बात करें युवा संसद महोत्सव का आयोजन भी कहाँ हुआ है तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। क्वांटम सेमिनार कहाँ पर आयोजन होता है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। वीसी का नाम आपको याद रखना अल्पना कटेचा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो वीसी है उनका नाम है सुनीता मिश्रा। और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, इनकी वीसी का नाम है कुसुमलता भंडारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि राजस्थान के किस जिले में एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 185 किलो की रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा इसका भीलवाड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के अंदर याद रखना 185 किलो की रोटी गई है। इससे पहले ये याद रखना ये रिकॉर्ड कहाँ पर था तो ये गुजरात के अंदर, ये यानी गुजरात के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कि अब कहाँ पर आ गया है तो हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ही आ गया है। अगर बात करें भाई इस रोटी को बनाया किसने तो कैलाश सोनी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाम किसका याद रखना है, कैलाश सोनी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में जयपुर जिले की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है, तो आंसर होगा कोमल गौतम ने यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए कितने मतगणना केंद्र बनाए गए थे, तो आंसर आपको याद रखना है कि भाई 36 मतगणना केंद्र यहाँ पर निर्मित किए गए थे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना है। अगला है भाई कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कब किया जा रहा है, तो आंसर होगा 1 से लेकर 3 दिसंबर को याद रखना है कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 2-3 तारीख और आपको याद रख सकते हैं कि भाई आपको हाल ही में याद रखना है 04 से लेकर 06 मार्च तक, अगर हम बात करें मार्च कौन सा 2024 की यहाँ पर बात हो रही है ना, अगले साल की यहाँ पर बात हो रही है, तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा जोधपुर के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1 तारीख और आप याद रख सकते हो भी 01 से लेकर 05 फरवरी तक, ठीक है भाई। इस तारीख को क्या होने वाला है, ये भी बात हो रही है 2024 की ना, ये भी किसी बात हो रही है तो 2024 की बात हो रही है। इस दिन अगर आयोजित होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो 1 से लेकर 3 दिसंबर इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। हो चुका है तो अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्य के किन 2 व्यक्तियों को मानद उपाधियां प्रदान की गई है, तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त दोनों, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। इनको याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड 2023 से वर्तमान में इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनको महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी से जो है मानद उपाधि प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 3 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका प्रशांत अग्रवाल को, ठीक है ना। अगर बात करें प्रशांत अग्रवाल की, तो ये जो हमारे उदयपुर के अंदर एक संस्था है नारायण सेवा संस्थान, ठीक है ना।
नारायण सेवा संस्थान, इस नारायण सेवा संस्थान के क्या है, ये अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये याद रखना भी, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए काफ़ी मात्रा में ये कार्य करते हैं, उनके हितों के लिए काफ़ी काम करते हैं, इसके लिए इनको याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी के अंदर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे के किस मंडल में रेल ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए फोग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो बताया कि हाल ही के अंदर जो है राजस्थान के अंदर काफ़ी फोग आ रखी है, इसके निवारण के लिए याद रखना जोधपुर मंडल ने जो है फोक डिवाइस का यहाँ पर प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप थोड़ी सी मंडल के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय में 4 मंडल हैं। और ये अगर बात करें भी इस उत्तर पश्चिमी रेलवे का गठन कब हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। इस जोन के अंदर कौन कौन से मंडल आते हैं, तो यार ना 4 मंडल आते हैं, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। इसके अलावा एक और जोन है जिसका नाम है मध्य पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 को और मुख्यालय कहाँ पर आता है, जबलपुर। अगर बात करें इस मध्य पश्चिमी रेलवे जोन की, तो इसके अंदर एक मंडल आता है जिसका नाम है कोटा मंडल, ठीक है। इसके अंदर कौन सा मंडल आता है, तो कोटा मंडल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो एक ये भी याद रख सकते हैं कि भी 21 दिसंबर से लेकर, कब से, 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर 2023 तक, है ना। और आपको याद रखना है कि भी उदयपुर के अंदर जो है शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन होगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है, हाल ही में कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय के किस स्विमिंग कोच ने कांस्य पदक प्राप्त किया है, तो आंसर होगा इसका राजेश शुक्ला ने पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह और अनंतजीत सिंह, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है कि जो हाल ही में एशियन गेम्स संपन्न हुए थे, इन्होंने इसमें क्या किया था, पदक प्राप्त किया था, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अनंतजीत सिंह का दिव्य कीर्ति सिंह की अगर हम बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने जो है घुड़सवारी के अंदर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था और नागौर सिंह का संबंध आता है। और हाल ही में इनको चुनाव आइकन भी बनाया गया था राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके लिए, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि हाल ही में मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है, तो आंसर का 525 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा कि भाई राजस्थान में किस जिले की सोनाली पंडित दिसंबर 2023 में केरल में आयोजित होने वाली नेशनल जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भाग लेगी, तो आंसर होगा इसका उदयपुर की सोनाली पंडित का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है जो दुबई में आयोजित होने वाले एशिया कप में भाग लेगी, तो आंसर होगा इसका उदय सारण को यहाँ पे याद रखना है कि अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम बात करें शुभम जहांगीर की, तो आपको पता है कि इन्होंने जो है एक लकड़ी की कलाकृति बनाई है जिसकी वजह से इनका नाम काफ़ी फेमस हुआ है। चूरू से जिनका संबंध आता है और 7 mm की इन्होंने क्या बनाई है, चेस बनाई है। सुंदर गुजर की अगर बात करें तो ये एक पैरा खिलाड़ी है और इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है करौली से, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से आता है, तो करौली जिले से इसका संबंध आता है और भाला फेंक से इनका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। अगला अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठित हेलन केलकर पुरस्कार, या जिसको हम लोग यशवंत केलकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इससे अगर बात करें भी किसको सम्मानित किया गया है, तो आंसर रखना है कि वैभव भंडारी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह यादव को तो आपको पता चल ही चुका है कि सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा की अगर बात करें तो 32वें बिहारी पुरस्कार और कृष्ण जुगनू का एलपी टेसी टूरी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट कर लेनी है। अगला है हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से लेकर 30 दिसंबर तक शिल्प ग्राम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सर्वाधिक दिव्यांग मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में रहा, तो आंसर होगा इसका रानीवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि भाई रानीवाड़ा के अंदर जो है सर्वाधिक दिव्यांग मतदान हुआ था और सबसे कम कहाँ पर हुआ था, तो रखना सबसे कम हुआ था सिरोही के अंदर, ठीक है ना। सिरोही के अंदर जो है अगर बात करें तो सबसे कम, और अगर बात करें रानीवाड़ा के अंदर तो रानीवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा। अगर बात करें विद्याधर नगर से एक विधायक बनी है जिसका नाम है दिया कुमारी, इनको याद रखना है कि सर्वाधिक मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप डिटेल जान सकते हैं भी कुल मतदान हुआ था दिव्यांग में से 76.67% जो है, यानी ये तो कुल मतदान हुआ था दिव्यांगों का, उसमें से रानीवाड़ा के अंदर 96.10 और सिरोही के अंदर अगर बात करें तो 60.75% मतदान हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 25 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन तरफ, तो अगला है हमारा उदयपुर के किस जर्नलिस्ट को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आंसर याद रखना, रोहित कोठारी को ये सम्मान मिला है। अगर बात करें इनका संबंध कहाँ से आता है तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी सम्राट लोहार को आपको पता है कि मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था। अंश वालिया मिस्टर राजस्थान 2023 बने हैं। और अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर की तो आपको पता है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का हाल ही में 11वें संस्करण का आयोजन हुआ था। कौन से संस्करण का आयोजन हुआ था? 11वें संस्करण का आयोजन हुआ था 30 सितंबर को, जिसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इस 30 सितंबर को जिस आयोजन हुआ था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था गुलशन ग्रोवर को, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में आप PDF के साथ पढ़ लेना। अगला है राजस्थान प्रदेश में 18वें अधिवक्ता के महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है? तो आंसर होगा कलराज मिश्र को इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। विनू गुप्ता का आपको पता चली गया होगा कि ये क्या बन चुकी है, तो रेरा की चेयरमैन बन चुकी है। 1 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई है। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। पहले जो हमारे जो न्यायाधीश थे उन्होंने यहाँ से इनका ट्रांसफर हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, और हाल ही में इन्होंने जो है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाला है। कुसुमलता भंडारी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहाँ की VC है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा रियाद में आयोजित सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो आंसर होगा इसका दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पर जो है पदक प्राप्त किए हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आप लोग सारी चीज़ें जानते ही हैं कि घुड़सवारी से इनका संबंध है, नागौर की रहने वाली है, चुनाव आयोग इनको हाल ही में बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अवनी लेखा की हम बात करें तो ये भी एक हमारे पैरा खिलाड़ी है, और इनको याद रखना कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब्बा इनकी क्या बना रखा, ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, ये भी ध्यान रखना है। सुंदर गुजर भाला फेंक से संबंधित रखते हैं, करौली से इनका संबंध आता है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें ना। अगला क्वेश्चन हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट के कौन सा स्थान आता है? तो आंसर होगा 13वें नंबर का स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिटेल आप लोग कम इसके पढ़ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। कि भाई अगला क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान से कुल कितनी महिला विधायक बनी है? तो आंसर होगा राजस्थान से कुल मिला के 20 महिला विधायक बनी है। इसमें से अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है, तो जनरल की यानी जनरल सीटें जो होती है जो कि किसके भी लिए रिजर्व नहीं होती, उनमें 12 सीटें जो है महिलाओं की आई है जनरल की। अगर हम बात करें बाकी तो आपको याद रखना SC की कितनी आई तो 6 आई है, और अगर बात करें ST की कितनी आई तो 2 आई है, याद रखनी। इसके अलावा हम अगर बात करें भाई इसमें से 20 महिलाओं में BJP की कितनी है तो BJP की आपको याद रखना है, BJP की इसमें 9 है। और अगर बात करें कांग्रेस की कितनी है तो कांग्रेस की भी 9 है। अन्य की कितनी है तो अन्य की 2 है, ठीक है ना, अन्य की कितनी है तो 2 है। और अगर बात करें उन 2 का नाम आपको याद रखना है, एक तो है रितु बनावत, इसके अलावा आपको याद रखना है रितु बनावत जो है बयाना से विधायक बनी है, और एक और आपको नाम रखना प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर से विधायक बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक देहरादून में आयोजित हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर जिले के किन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो उपरोक्त तो सभी होगा, कोमल डोहरे, गुरांशी बंसल और तनिषा गुप्ता, इन तीनों ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से अपराध मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका पहले स्थान के ऊपर आता है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला राजस्थान का स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आप सबको पता है कि राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है, और ये 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती दोहरारी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको नोट कर लेना। अगला हमारा कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव जो है कब होंगे? तो आपको पता है कि वर्तमान में जो है राजस्थान के अंदर 200 सीटें कुल मिला के है, उसमें से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट के ऊपर चुनाव क्यों नहीं हुआ था? तो जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उसका नाम था गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी हो गई थी मृत्यु, ठीक है ना। इसकी वजह से 199 सीटों पर चुनाव होता। और ये अगर हम बात करें एक सीट जो बच रही है कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि किस जिले में आता है? श्रीगंगानगर जिले में आता है, उस पर चुनाव होगा 5 जनवरी 2024 को। और अगर हम बात करें मतगणना कब होगी इसकी, तो 8 जनवरी को इसकी मतगणना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में राजस्थान से कितने पैरा एथलेटिक्स भाग लेने वाले? तो आंसर होगा इसका 116 एथलेटिक्स यहाँ पे भाग लेने वाले। इसका आयोजन कब होगा भाई खेलो इंडिया पैरा गेम्स का? तो 10 से लेकर 17 दिसंबर को इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारे खिलाड़ी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला है हमारा, ठीक है, कि भाई 12वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पंडित वासुदेव भट्ट को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जिसका संबंध किससे आता है? तो तमाशा से जिनका संबंध आता है। और अगर बात करें इनका संबंध जयपुर जिले से आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
गुलशन ग्रोवर के बारे में बात हो चुकी है, रोहित कोठारी के बारे में हो चुकी है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुलशन ग्रोवर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो आंसर रखना है मात्र 0.96% यहाँ पर वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें संख्या की दृष्टि से तो 3,82,66, ठीक है ना, इतनी वोटिंग यहाँ पर संख्या के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर जो है नोटा के वोट इतने गिरे हैं कि वहाँ पर विधायकों की जीत भी उतने मतों से नहीं हुई है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला है नशा निवारण के लिए नवचेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है, तो आंसर होगा उदयपुर जिले के अंदर नवचेतना अभियान शुरू किया है। अगर बात करें दूदू जिले के अंदर, अगर बात करें कुपोषण से निपटने के लिए तो आकाश मिशन चलाया जा रहा है। और अगर बात करें महिला सशक्तिकरण के लिए तो श्रीगंगानगर के अंदर भी एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्वयं सिद्धा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी चाहिए आपके पास अगर कोई नोटबुक रखी है तो। अगला है हमारे पास कि हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महानिदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान गृह रक्षा विभाग के किस स्वयंसेवक को महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा श्री भगवत सिंह को। अंशवालिया मिस्टर राजस्थान 2023। प्रियल सेन की अगर बात करें तो मिस अर्थ इंडिया बनी है। सम्राट लोहा मारवाड़ श्री का अवार्ड इनको दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगला है हमारा 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी आपको पता है कि आयोजन हुआ था, उसका आयोजन जो है रखना 1 से लेकर 3 दिसंबर को हुआ था। जबकि अगर हम बात करें अडावल फेस्टिवल का आयोजन जो उदयपुर के अंदर हुआ है 1 और 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन हमारा कि भाई राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितने थर्ड जेंडर ने मतदान किया है, तो आंसर होगा इसका 348 जेंडर ने यहाँ पर मतदान किया है। अगर बात करें कुल मिला के कितने हैं तो 614 है, इसमें से 348 ने यहाँ पर मतदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा कि राज्य के टोंक जिले के किस बच्चे ने संस्कृत में आदित्य हृदय स्त्रोत के 31 श्लोकों को महज 2 मिनट 18 सेकंड में पढ़कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, तो आंसर होगा इसका कृष्णा वैष्णव। शुभम जागीर का नाम भी याद रखना है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। एक छोटी सी चेस बनाने के लिए कैलाश सोनी का नाम भी अगर दर्ज हुआ है इसी प्रकार से रिकॉर्ड के लिए, तो सबसे बड़ी रोटी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला हमारा कि राज्य में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तारीख आपको याद रखनी 21 और 22 दिसंबर 2023 को पाली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि राज्य में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है, जो कि हमारे सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो राजस्थान को इसको मिला है दूसरा स्थान, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के तहत कितने छात्रों का चयन किया गया है, आंसर का 45 छात्रों का यहाँ पर चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा कि भाई राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नवनिर्वाचित विधायकों में से कितने ऐसे विधायक हैं जिनकी आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम है, तो आंसर होगा इसमें 28 विधायक ऐसे हैं जिनकी अगर बात करें तो उनकी आयु जो है 40 वर्ष से कम या 40 वर्ष से के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल आप लोग जान सकते हो, जैसे सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की, तो दिया कुमारी ने। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल ने। इनकी सीट का नाम आपको याद रखना कोटपुतली इनकी सीट का नाम है, और 221 वोटों से इन्होंने विजय प्राप्त की है, यह ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महिला विधायक तो रितु बनावत और प्रियंका चौधरी, कुल मिला के 20 महिला विधायक चुनी है, जिसमें से 2 अन्य विधायक बनी है, बीजेपी की 9 और कांग्रेस की 9। बाकी 2 विधायक कौन सी है, तो रितु बनावत और प्रियंका चौधरी। मुस्लिम विधायक की संख्या आपको याद रखनी 6, कांग्रेस की 5 है, उसमें से निर्दलीय का 1 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बुजुर्ग विधायक की अगर बात करें तो हरिमोहन शर्मा, जो कि बूंदी से बिलोंग करते हैं। साथ ही याद रखना कि दीपचंद खेरिया का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना, जो कि किशनगढ़ से संबंध रखते हैं। सबसे युवा विधायक की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी, अंशुमन सिंह भाटी। सबसे अमीर विधायक सिद्धि कुमारी, और अगर हम बात करें सबसे गरीब विधायक तो उनका नाम भी आपको याद रखना है राजकुमार रेत, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, तो राजकुमार रेत। बीजेपी 115 सीटें, कांग्रेस की 69, अन्य की 8, भारतीय आदिवासी पार्टी की 3, बहुजन समाज पार्टी की 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 1, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की कितनी है, तो वो भी 1 है। कुल नोटा मत डाले गए 3,82,066। अगर आपको भी परसेंटेज के हिसाब से 0.96, और CPM को भी कितने वोट मिले, तो 0.96 मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें सर्वाधिक नोटा वोट कहाँ पर गिरे हैं, तो उदयपुर की झाड़ोल तहसील के अंदर गिरे हैं, और सर्वाधिक दिव्यांग मतदान रानीवाड़ा के अंदर कुल मतदान, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी आप PDF के अंदर सारी चीज़ें देख लेना।
अगला है हमारा आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले गेंदबाज कौन है? तो आंसर होगा इसका हमारा रवि बिश्नोई, ठीक है ना। इनका नाम आपको याद रखना है। उदय सरान को जो है जो अंडर 19 जो टीम बनी है उसकी कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन दोनों का संबंध आपको याद रखना, मानव सुतार और मुकुल चौधरी का संबंध किससे है? इसके अलावा पर्व चैलानी का नाम भी आपको याद रखना है। इन तीनों को याद रखना है कि जो मथुर अवार्ड हुआ उनसे सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 से 8 दिसंबर 2023 तक हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है सिंपल सा, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा कि बेंगलुरु में किसे मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका शरद कुमार शर्मा को यहाँ पे मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट अवार्ड 2023 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जेबू निशा और मोहम्मद यासीन का नाम आप याद रख सकते हैं, इनको बुनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो निशा गुलेरिया आपका यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में विधायक के रूप में चुने गए किन सांसदों ने अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है? तो उपरोक्त सभी होगा, यानी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ पर संसद से इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने द एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू किए? तो आंसर होगा इसका HDFC बैंक ने ये शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना है। और डिटेल आप PDF के अंदर देख के याद कर लेना। अगला है, रावत एजुकेशन ग्रुप के निदेशक कौन है जिन्हें हाल ही में डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका नरेंद्र सिंह रावत को यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अंश वाले मिस्टर राजस्थान 2023 रवि बिश्नोई को जो हमारे T20 की जो है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने हैं शरद कुमार शर्मा का आपको याद रखना है कि इनको जो है मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन साल पुराने अर्ली क्रेटेशियस सार के जीवाश्म मिले हैं? तो आंसर होगा जैसलमेर के अंदर ये जीवाश्म मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र के से निर्वाचित विधायक बालक नाथ ने हाल ही में संसद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा तिजारा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2023 की अंतिम व चतुर्थ लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें 14वें स्थान पर है। अगर हम बात करें महिला अपराध में पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर है, बेरोजगारी में भी दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान आवास योजना में मकान बनाने के मामले में कौन से नंबर पर? तो 14वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट्स भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में आयोजित सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका जयपुर ने यह खिताब प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान का पहला आयोडीन नमक प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवा कुचामन के अंदर। गुडामलानी बाड़मेर की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। नेत्रा जोधपुर का नाम आपको याद रखना है। जो हमारा एम्स है जोधपुर के अंदर, उसका रूरल सेंटर कहाँ पर बनाया है? तो यानी ग्रामीण सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ग्रामीण सेंटर आपको याद रखना है कि ये नेत्रा जोधपुर के अंदर बना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन डोरी ने राजस्थान के गाँवों में हेल्थ टेस्ट करवाने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के अबूरेन विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ में यहाँ पे MOU किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम सुनीता मिश्रा, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम का नाम अल्पना कटेजा, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के विषय का नाम कुसुमलता भंडारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।